पर हे प्रभु, मेरी इच्छा है कि एक बार आप दिख जाओ। वैसे तो आते ही रहते हो, कभी संग छोड़ते नहीं, आगे आगे चलते हो, पर आंख भी तो चाहती है ना ये एक बार दिख जाए। आंख है नहीं मेरे पास, पर तुम चाहो तो क्या नहीं, अंधा देखे लंगड़ा चलकर पहुंचे काशी। तो भगवान ने सूर बाबा की बात सुन ली और श्री राधा रानी के साथ एक दिन श्याम सुंदर गिरिराज गोवर्धन की तलहटी पर सूर पड़ा पड़ा रो रहा था। आ गए श्री ठाकुर जी, राधा रानी और श्याम सुंदर दोनों आगे। राधा रानी आगे बढ़ रही हैं सूर के ओर। ठाकुर जी देख रहे हैं ये बावरा अभी भी पड़ा पड़ा रो रहा है, जिसके लिए रोता था वो खुद सामने राधा रानी खड़ी है, इसको होश ही नहीं है। तो भगवान ने अपने भक्त की मदद की और बोले, अरे राधा रानी और आगे मत जाना, ये है ही अंधा पर बहुत चालू है, आप आगे जाओगी तो पांव पकड़ लेगा आपका। और ठाकुर जी राधा रानी को जानबूझ के इसलिए बोल रहे हैं कि इसको पता लग जाए कि वो पास में खड़ी हैं, पकड़ ले, ये मौका नहीं मिलेगा। और बस सूर ने श्री राधा रानी के चरण पकड़े, राधा रानी एकदम हटी तो पांव का जो नूपुर है, पांव की जो पायल है, वो सूर बाबा के हाथ में आ गई। अब नूपुर नहीं होगी तो रास नहीं होगा। राधा रानी की जब नूपुर बजती है तभी रास होता है। तो राधा रानी आई मांगने, अरे बाबा तेरे ढोरे मेरी पायल है। बाबा बोले, हम कैसे माने कि तुम्हारी है, तुम ले गई अपनों बोल के और पीछे ते या की जो असली मालकिन आके हम पे ते मांगेगी तो कैसे दूंगो मैं। तो एक काम करो, दूसरों वालों दिखा दो, मुंह को पतो लग जाए कि हाँ ये आपकी है, सो दे दो। राधा रानी ने दूसरा पांव की जो पायल है वो दिखाने के लिए जैसे चरण आगे किया, सूर ने पांव अब नहीं छोड़ना। एक बार तुम छोड़ के चली गई, अब नहीं छोड़ सकते। कब तक ऐसे ही मैं अंधा इस ब्रज में पड़ा पड़ा तुमको पुकारता रहूंगा। चलो ये काला कृष्ण तो कठोर है, पर तुम कब से इतनी कठोर हो गई है श्री राधे, कि कोई तुम्हारे लिए सब छोड़ के यहाँ पड़ा है और तुम उसे ऐसे ही भटका रही हो। एक बार दर्शन दो। बस श्री राधा रानी ने सूरदास के सर पर हाथ फेरा, सूर की जन्म की अंधी आंखों में रोशनी आ गई और आंख खोली तो देखा सामने प्रिया प्रीतम खड़े। रोम रोम सूर का खिल उठा। आहा, आज तक मैं जिनकी महिमा गाता था वो मेरे सामने खड़े। नजर भर खूब निहारा सूर ने, एक एक अंग को पसा करके अपने आंखों से हृदय में बिठा लिया। भगवान ने कहा, सूर क्या चाहिए तुझे? ऐसे तो हम खाली हाथ किसी को दर्शन दे के जाते नहीं, बोल क्या चाहिए? तो हाथ जोड़ के सूर ने कहा कि प्रभु एक कृपा कर दीजिए। बोले क्या चाहिए? एक कृपा ये कर दीजिए, जो आंखें दी है इनको वापस ले लीजिए। बस इतना ही चाहिए थी कि एक बार आप दिख जाए, क्योंकि इन आंखों की धन्यता तो उसी में है ना कि आप दिखो। संसार में खूब लुभावनी चीज है जो आंखों को आकर्षित करती है, पर इन आंखों को तब तक तृप्ति नहीं मिलेगी जब तक इन आंखों को तुम न दिखोगे। ये आंखें तरसती रहती हैं। हम इन आंखों को संसार के अच्छे अच्छे चलचित्र दिखा देते हैं, रंग दिखा देते हैं,